हेलो एवरीवन, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड हिमांशु और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट फ्रेंड हिमांशु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी के साथ एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहता हूं, जो कि हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। वो है हमारा कैरियर। हम सभी अपने कैरियर के पीछे शुरू से मेहनत करते हैं, बट काफी कोई तो अपने कैरियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कैरियर में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम साथ मिलकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े टॉपिक जो कि होता है हमारा कैरियर, उसके ऊपर बात करते हैं। और मैं एक चीज तो बिल्कुल भी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से काफी लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हो, उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो कि अपने स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ में ये जरूर से सोचते होंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है। और एक बात तो मैं बिल्कुल एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से 90% लोग ऐसे जरूर से होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया होगा। और बेशक बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स भी निकल गई होगी, बट जिनकी नहीं निकली वो क्या करेंगे, उन पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो चलिए हम अपने इस वीडियो की स्टार्टिंग एक बहुत ही छोटे और सिंपल स्टोरी से करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। कोई ट्रेन के पीछे भाग रहा है तो कोई दौड़ते हुए ट्रेन से उतर रहा है। तो मैं ये सब देख के आश्चर्यचकित हो गया और ये सोचने लगा कि ये इधर से उधर क्यों भाग रहे हैं। तो मैंने अपने पिताश्री से एक प्रश्न पूछ दिया कि ये सब लोग इतना जल्दी में क्यों है और ये सब लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। तो मेरे पिताश्री ने मुझे रिप्लाई किया कि ये लोग अपने काम के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए ये दौड़ भाग रहे हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल ही ऐसी ही है और यहाँ पे लोग ऐसे ही जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। तो मैं ये सब सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया और ये बात के ऊपर सोचने लगा कि क्या जिंदगी यही है? क्या हम जिस जिंदगी की अपने बचपन में कल्पना करते थे वो यही थी? तो इन सब बातों के बारे में सोचते हुए ही मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, जब एक छोटा बच्चा अपने कैरियर की शुरुआत अपने स्कूल से करता है तो उसके टीचर उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि बेटा तुम आगे चल के क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। हर स्कूल में ये प्रक्रिया होती है और बहुत सारे टीचर पूछते भी है। आपसे भी आपके टीचर ने पूछा होगा कि आप जिंदगी में आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो, आगे चल के क्या बनने का सोच रहे हो। तो उनमें से 90% बच्चों का रिप्लाई यही होता है कि मैम मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। बट कुछ बच्चे अपने पैसिनेशन के चलते ये भी कह देते हैं कि मुझे पायलट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। बट जैसे जैसे ही हम क्लास 8 9 10 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे फैमिली वाले, हमारे टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स भी ये बात कहने लगते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। फैमिली वाले प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो एक बच्चे के सामने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है और इसमें तुम्हें बहुत अच्छा मार्क्स लेके आना है। तो उस बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो पास सब्जेक्ट जो कि आने वाले हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स में। और धीरे धीरे करके एक समय आता है जब बोर्ड एग्जाम भी पार हो जाता है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। मैं आप सभी को एक डाटा दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैंने एक ईयर का बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं उसे सर्च किया था। तो मुझे एनडीटीवी का एक आर्टिकल मिला, उस पर लिखा हुआ था ओवर 30 लाख टू अपेयर फॉर सीबीएसई एग्जाम 2020। तो इस बात से आप समझ रहे होंगे कि कितने बच्चे हर साल बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई का कर रहा हूँ, हालांकि इंडिया में हर स्टेट के पास अपनी अलग स्टेट बोर्ड भी होती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा बच्चे हर ईयर बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होता है बच्चों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन देते हैं, या तो आप साइंस ले लो, या तो आप कॉमर्स ले लो, या फिर आप आर्ट्स को सेलेक्ट करो। बट यहाँ पे भी ये गेम खत्म नहीं होती है। बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं अपने बच्चों से कि अगर तुमने हाई स्कोर किया तो तुम जरूर से साइंस लेना, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे साइंस लेते हैं। ये रियलिटी में होता है या नहीं होता है ये आप जरूर से बताइएगा मुझे कमेंट करके, क्योंकि हमने इस चीज को देखा है, हमने इस चीज को फील किया है। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके साइंस को ऑप्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं, जिन्हें लगता है कॉमर्स में उनका फ्यूचर है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं
जिन्हें आर्ट्स पढ़ना पसंद होता है तो वो आर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आर्ट्स की कहानी तो दूसरी और एक है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले नहीं है, तो अपने बच्चे को ये कहते हैं कि जाओ तुम आर्ट्स ले लो, आर्ट्स पे ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। तो अब यहीं से स्टार्ट होती है हमारी कैरियर की मेन कहानी, जहां हम अपने आप को, अपने बच्चों को एक ऐसे दलदल के ऊपर धकेल देते हैं जहां से उनका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो साइंस स्टूडेंट है उनमें से 60 to 70% स्टूडेंट जो है आईआईटी या फिर डॉक्टरी के लिए तैयारी करने लग जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि ऐसे तैयारी करने वाले कितने स्टूडेंट हैं ना चाहते हुए भी किसी के प्रेशर में आके आईआईटी और जेईई मेंस को ऑप्ट करते हैं। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका डिटर्मिनेशन होता है, जिनका गोल होता है कि उन्हें आईआईटी और जेईई मेंस क्रैक करना है, बट हर स्टूडेंट तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हर के पास एक ब्रेन नहीं है। बट हर एक के पास अपनी ब्रेन की एक स्पेशलिटी है, जिस स्पेशलिटी को हम जाने अनजाने में खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक दबाव रहता है, हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि तुम्हें करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं कर पाओगे तुम अपनी लाइफ में। तो हम उसी प्रेशर के चलते अपनी जो सारी एबिलिटी होती है, अपनी जो स्किल्स होती है, उसे वहीं पे खत्म कर देते हैं। अब मैं आपको एक रियलिटी दिखाता हूँ, एक डेटा दिखाता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमारी जो लेफ्ट साइड में डेटा है वो टोटल नंबर ऑफ डॉक्टरी सीट्स अवेलेबल इन इंडिया, उसके ऊपर है कि डॉक्टर बनने के लिए हमारी इंडिया में हर ईयर कितनी सीट्स अवेलेबल होती है। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों का डेटा दिया हुआ है, दोनों को मिला के जो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 78,333 और जो राइट साइड में हमारी डेटा है वो ये दिखा रही है कि इस ईयर कितने स्टूडेंट ने नीट के लिए रजिस्टर किया था। तो आप देख सकते हैं 15.97 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था नीट के एग्जाम के लिए। मैं मान लेता हूँ उसमें से 7 लाख स्टूडेंट जो है वो सिंसियर नहीं थे नीट के लिए, बट 8 लाख स्टूडेंट्स जो बचे वो तो सिंसियर थे नीट निकालने के लिए। अगर उनका नीट नहीं निकला तो वो क्या करेंगे? वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अब मेरा नीट नहीं निकला, मैं क्या करूं, क्योंकि आप लोगों ने उसके सामने ऐसा प्रेशर बनाया, आप लोगों ने उसके सामने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी कि अगर वो नीट नहीं निकालता है तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी एग्जाम की तरफ जो हर स्टूडेंट देना चाहता है और जिसके लिए काफी सारे स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, वो है आईआईटी का एग्जाम। तो ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ये है आईआईटी का डेटा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है आईआईटी के लिए, और जो राइट साइड में फिगर दिया हुआ वो ये दिखला रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे जो आईआईटी के लिए अपेयर किए थे वो कितने हैं। तो यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है आईआईटी के लिए वो है 13,674 सीट्स, और जो जी मेंस पे टोटल स्टूडेंट जो अपेयर हुए थे वो थे 6.35 लाख स्टूडेंट। अगर हम इसमें भी मान लेते हैं कि 5 लाख स्टूडेंट अगर सिंसियर नहीं है, बट उनमें से 1 लाख स्टूडेंट तो टोटली सिंसियर होकर, डेडिकेटेड होकर आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, अगर उसका आईआईटी नहीं निकलता है तो वो क्या करेगा? आपने उसके सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि उसका मेन गोल है आईआईटी, अगर उसका वो नहीं निकलता तो उसका जिंदगी वहीं पे खत्म। आप जाने अनजाने में अपने बच्चों को उस दलदल में धकेल रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% का सक्सेस रेट है। अगर हम दूसरी सब्जेक्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी सीन यही चलता है, और हम बढ़ चलते हैं ग्रेजुएशन की तरफ। जिन स्टूडेंट का डॉक्टरी या फिर आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला वो बढ़ जाते हैं ग्रेजुएशन की तरफ। अब जो ग्रेजुएशन में हमारा सीन होता है उसका हालत इंटरमीडिएट से भी बहुत ज्यादा बुरा है। अब स्टूडेंट के पास 3 ही ऑप्शन है, या फिर तो आप अच्छे कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करो और ग्रेजुएशन के थ्रू 4-5 साल पढ़ाई करते रहो और उसके बाद जाके आपको एक प्राइवेट नौकरी लग जाएगी, या फिर जो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट जॉब्स का, जिसके लिए हर एक पेरेंट्स बोलते हैं, जिसके लिए आपने हर एक को बोलते सुना होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बोलने में खैर ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और सुनने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है कि नहीं ये लड़का अच्छा काम कर रहा है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो। और हमारी इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ये काफी कंपलसरी है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करो। बट आपको मैं एक रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे एक ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो। अगर आपने अभी एक कदम नहीं उठाया अपने जिंदगी के लिए तो आगे आपको एक ऐसी जिंदगी नसीब होने वाली है जिसकी आपने कभी आज तक कल्पना भी नहीं की थी। ये जो मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ ये रेलवे के एक एग्जाम का डेटा है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1,03,769, और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है वो है 1.15 करोड़।
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल यहाँ पे आपका क्या हो जाता है और आपके सक्सेस करने के चांसेस कितने रहते हैं। यहाँ पे जो आपका सक्सेस रेट है वो घट के आ जाता है 1%। तो आप यहाँ से जरूर से समझ सकते हैं कि अगर आप वो 1% स्टूडेंट्स में नहीं आते जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है, तो उसके बाद आपका जिंदगी में क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता है। क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए आपको बेशक कुछ ना कुछ करना तो होगा ही, और फिर हम फंस जाते हैं एक ट्रैप में, क्योंकि हमने तो जिंदगी भर बस तैयारी की है, हमारे पास कोई स्किल नहीं है। अब हम ढूंढने लग जाते हैं एक जॉब। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो आपको जॉब तो प्रोवाइड करती है, बट आपसे इतना काम करवाती है, आपको इतना प्रेशर देती है कि आप एक इंसान नहीं एक रोबोट बन जाते हो और बस जिंदगी भर उसके लिए काम करते रहते हो। तो ये है आप सबकी रियलिटी। अगर आप उस 10 या फिर 1% स्टूडेंट में सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपकी लाइफ क्या होगी। आप भी किसी बड़े शहर में जाके भाग रहे होगे कि अगर आज मैंने अपनी जॉब के लिए लेट कर दिया तो कल हो सकता है मेरा जॉब चला जाए। अगर आज मैं ये टारगेट को पूरा नहीं करता हूं तो हो सकता है अगले महीने ये कंपनी मुझे निकाल देगी। ये है द ट्रू रियलिटी। अगर हम इस रियलिटी को नहीं जानते हैं और अपने आने वाले जनरेशन को अगर इस चीज में ढकेल देते हैं, या तो तुम 10% में सेलेक्ट हो जाओ या फिर तुम आगे जाके 1% में सेलेक्ट हो जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी जो है टोटली बेकार हो जाएगी। क्योंकि हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि स्किल क्या होता है, क्या स्किल नाम की भी कोई चीज है, या फिर स्किल आपके लाइफ में क्या मैटर कर सकता है। हम स्किल पे कभी ध्यान नहीं देते, हम अपने बेसिक स्टडीज के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन हम अपने बेसिक स्टडीज के चलते उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचता है, वो है प्रॉब्लम्स और टेंशन। मैं आप सभी पेरेंट्स से जरूर से एक बात दिल से पूछना चाहूंगा, क्या आप कभी अपने बेटे या फिर बेटी को ऐसी लड़ाई करने भेजेंगे जहां से बच के आने की चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% है। आप रियलिटी में यही काम कर रहे हैं, आप उसको उस जगह पे ढकेल दे रहे हैं जहां पे अगर वो सक्सेस करता है तो बहुत अच्छा, वरना जिंदगी भर टेंशन के साथ जीते रहना पड़ेगा। और एक बात तो मैं श्योरिटी के साथ बता दे रहा हूं, आपके बॉडी में जितने भी डिजीज है उसका एक सबसे बड़ा कारण है, वो है टेंशन। तो अब आप जरूर से इस बात के ऊपर सोचिएगा कि आप अपने जिंदगी में क्या कर रहे हो, आप किस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये जो सब्जेक्ट है हमारे कैरियर का, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इस पे हमें डीप थिंकिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें किसी की एडवर्टीजमेंट या फिर किसी के बात सुन के अपने कैरियर को डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। इसके ऊपर अगर आप थिंकिंग नहीं करते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार है। और आगे चल के भी हम इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें कि हम टोटली वेरीफाई करने वाले हैं कि गलती कहाँ हो रही है हमसे। ये प्रॉब्लम हर एक यूथ की प्रॉब्लम है, हर उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो इस ट्रैप में फंस चुका है। तो इस चीज का सॉल्यूशन जो है हमें एक साथ मिल के निकालना है, हम सभी को साथ मिल के इस लड़ाई को लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए साथ मिलकर कहते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।